बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तलबात, आप सबका खैर मकदम है। क्लास 10th है, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक व्हाट इज़ फ्लावर, डिस्क्राइब इट। आज का जो हमारा टॉपिक है, फ्लावर क्या है, इसको हमने डिस्क्राइब करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा मेंस जो ऑब्जेक्टिव्स है वो रिप्रोडक्शंस है। तो अब तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक भी देखा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इसी प्रोसेस से अपनी स्पीशीज़ को कैरी ऑन्स करते हैं। अब ये जो प्लांट्स जो हैं, मोस्टली प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम फ्लोवरिंग प्लांट्स कहते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो इसी तरह आज जो हमारा टॉपिक है वो फ्लोवर है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि फ्लोवर क्या है। सबसे पहले मेन पार्ट ऑफ फ्लावर जो हैं वो हमारे इसके मेन पार्ट जो होते हैं वो सेपल्स है, पेटल्स है, स्टिग्मा है, एंथर्स है, फिलामेंट्स हैं और स्टाइल है। फिर ये वाला पोर्शन जो होता है यहाँ से नीचे, इसको पेडिसेल्स कहते हैं, और यहाँ से नीचे एक और स्टिक जैसी जो जिससे अटैच होता है फ्लावर ब्रांच के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेन पार्ट्स हैं फ्लावर के, यानी आपको फ्लावर के मेन पार्ट्स पूछ सकता है। तो फ्लावर्स के मेन पार्ट्स जो हैं, फ्लावर्स के मेन पार्ट्स यानी ये जो है ये सेपल्स है, ये पत्तियां जो फ्लावर के साथ होती हैं, ये अट्रैक्टिव पार्ट जो होता है कलर्ड, ये पेटल्स हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको स्टेमन कहते हैं, स्टेमन्स कहते हैं इसको, और ये इसका फिलामेंट्स है। अब इसका ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये स्फेलेट, ये इसका इंथर है। अब इसके बीच वाला ये पोर्शन जो है, ये बीच वाला यानी स्टेमन्स के बीच, दिस वन, ये इसका फीमेल्स पार्ट, फीमेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इसका नाम है, इस पोर्शन को ओवरी कहते हैं और इस पोर्शन को स्टिग्मा कहते हैं, और इन दोनों को मिला के इसको पिस्टल कहते हैं। पिस्टल फीमेल पार्ट्स होता है और स्टेमन जो है ये मेल पार्ट होता है। ये बात याद रखना हमेशा कि फ्लावर के अंदर दो पार्ट, स्टेमन मेल पार्ट होता है और पिस्टल जो है, पिस्टल फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। जिस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है, तो बाय नेचर फ्लावर के अंदर भी मेल और फीमेल्स पार्ट्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फ्लावर क्या है। फ्लावर कैन बी टर्म्ड एज द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ प्लांट। तो फ्लावर जो है ये सेक्सुअल ऑर्गन है प्लांट्स का, जहाँ रिप्रोडक्शंस होती है। ऑल पार्ट ऑफ फ्लावर्स आर अरेंज अराउंड एन एक्सिस, और ये तमाम एक्सिस की शक्ल में अरेंज हुए होते हैं। दीज आर एज फॉलोज। पहला है कैलिक्स। कैलिक्स जो है कलेक्टिव नेम्स फॉर सेपल्स, यानी इसका जो कलेक्टिव नेम्स है वो सेपल्स है। सेपल्स ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। अब ये सेपल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरा है कोरोला, याद रखना है, पहला है कैलिक्स, कोरोला, कलेक्टिव नेम्स फॉर पेटल्स। अब ये जो पेटल्स हैं, पंखड़ियाँ जो हैं, तो इनका जो कलेक्टिव नेम्स, इनका जो हमारे पास साइंटिफिक नाम है वो कोरोला है। और पेटल्स जो हैं ये कलरफुल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच हैव रोल्स इन अट्रैक्टिंग पोलिनेशन एजेंट, और जो अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेशन एजेंट को, यानी इंसेक्ट वगैरह को, तो जिनकी वजह से ये पोलिनेशन होते हैं, ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर।
so that their pollen grains could be transferred from anther anthers of one filament to the stigma of another flower. अब यहाँ बात है, एक है स्टिग्मा और दूसरा है एंथर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंथर है ये मेल पार्ट है, यानी इस मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स जिस वक्त पोलन्स एजेंट की वजह से किस पर पहुंचेंगे, स्टिग्मा में पहुंचेंगे, तो इनमें जहाँ रिप्रोडक्शन होती है, ये इसका काम है कोरोला का। अब हमारे पास है एंड्रोशियम। कलेक्टिव नेम जो है इसका नाम जो है वो स्टेमन है। क्या है? स्टेमन। ईच स्टेमन्स हैज टू पार्ट्स, एंथर्स एंड फिलामेंट्स। और हर एक स्टेमन्स के दो पार्ट होते हैं। दिस वन, ये देखिए, यानी ये हमारा क्या है, ये एंथर है, तो इसका दो पार्ट्स हैं, एक एंथर है, दूसरा फिलामेंट्स है। और क्या करते हैं जी, फोर्थ वन है जो गाइनोशियम है। कलेक्टिव नेम्स फॉर कार्पल्स, यानी फीमेल्स पार्ट जो है ये कार्पल्स है, विच आर डिफरेंशिएटेड इनटू द फिदरी स्टिग्मा, मिडल्स लॉन्ग स्टाइल्स एंड बेसल्स ओवरी। तो ये हमारे पास क्या है, ये गाइनोशियम है, दिस वन, ये गाइनोशियम है, यानी ये इसका ओवरी है और ये इसका स्टाइल है और ये वो पोर्शन जो है ये स्टिग्मा है। तो इस तरह ये जो है फ्लावर, ये फ्लावर के पार्ट हैं। तो ये पार्ट सब मिलकर क्या करते हैं, फ्लावर्स में रिप्रोडक्शंस कराते हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। याद रखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बी रेडी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे तक हम प्रैक्टिकल्स भी करने वाले हैं। अपनी प्रैक्टिकल्स बुक भी आप बाज़ार से लाएंगे। तो जब मैं कॉल करूँगा तो हम कम्युनिटी क्लासेस के ज़रिए अपनी प्रैक्टिकल्स का वो भी चालू कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।